दिखाने के लिए तो एनडीए में सब कुछ ठीक है, ऐसा दिखाया जा रहा है कि महागठबंधन में ही सब कुछ खराब है। राजद और कांग्रेस का एक दूसरे से नहीं पट रहा है, न सीएम फेस पर राजी हो रहे हैं। लेकिन आपको अब बयानों से ऐसा लग रहा होगा कि एनडीए में भी घमासान मचा हुआ है। सबसे पहले नायाब सिंह सैनी का बयान, सम्राट चौधरी नेतृत्व करेंगे बिहार का, उनके नेतृत्व में चुनाव जीता जाएगा, नीतीश का नाम नहीं लिया। दूसरा, जीतन राम मांझी ने भी टेंशन बढ़ाई है। जीतन राम मांझी ये कहते नजर आए हैं कि 40 सीटें तो चाहिए, एनडीए को देना पड़ेगा। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ ये कहा है कि शराबबंदी फेल है। नीतीश कुमार के शराबबंदी को फेल बताया है उपेंद्र कुशवाहा ने। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी का समर्थन कर दिया है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी शराबबंदी का समर्थन करते हैं। मतलब शराबबंदी कानून फेल है, इसका समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि युवा को अब शराबबंदी के कारण नशा करने लगे हैं, सूखा नशा, जिसके कारण उनको बीमारियां हो रही हैं और मर जाते हैं। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है। इसके साथ जहरीली शराब का लोग सेवन कर रहे हैं, क्योंकि शराबबंदी बिहार में है, लेकिन नीतीश कुमार के ही अधिकारी, ये बातें हम नहीं बल्कि तेजस्वी कहते हैं, नीतीश कुमार के अधिकारी ही शराबबंदी को जो है वो उपलब्ध कराते हैं लोगों से, गांव के लोगों से। तेजस्वी यादव की आखिरी पीसी याद करिए, उन्होंने कहा कि अगर पटना में जो है वो शराब मिल रहा है तो कहां से शराब आ रहा है, अब बॉर्डर पार करके आ रहा है, तो पुलिस क्या करती है, पुलिस क्यों नहीं चेकिंग करती है। यानी कि शराबबंदी से बिहार और बर्बाद हो रहा है। अब इसी बात का समर्थन उपेंद्र कुशवाहा ने कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी साफ साफ कह दिया है कि बिहार में शराबबंदी फेल है, इस कानून को और अच्छे से लाया जाए और अच्छे से अगर जो है वो रखा, मतलब इस पर थोड़ा और सख्ती किया जाए, तब ये सफल होगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के क्या मायने हैं? उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात पर भी चुप्पी साधी जो गुरुग्राम में जो नायाब सिंह सैनी ने, हरियाणा के सीएम ने सम्राट चौधरी को बिहार का नेतृत्व करने के लिए कहा, तो वहां पर उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद थे, उपेंद्र कुशवाहा भी वहां पर थे। लेकिन आपको अब इस वीडियो में दिखाएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा ने उस बात को लेकर चुप्पी साधी। उपेंद्र कुशवाहा ने उस बात को लेकर कुछ भी नहीं कहा। उपेंद्र कुशवाहा ने उस बात को लेकर चुप्पी साधी। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा भी वहां पर थे, तो पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आप भी वहां पर थे, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। उपेंद्र कुशवाहा ये कह सकते थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? क्या बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज के जो छोटा रिचार्ज करके उनको खुश कर दिया, क्योंकि काराकाट से तो वो हार गए, तो काराकाट से इसके बाद उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं हारा नहीं, हरवाया गया हूं, और बीजेपी से नाराज चल रहे, तो बीजेपी ने उन्हें खुश करने के लिए राज्यसभा भेज दिया, कम देर के लिए ही। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान कई मायनों में निकाला जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा बयान क्यों दिया जिस बयान से सियासी हलचल तेज हो गई? उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के विरोध में क्यों उतरे? नीतीश कुमार की शराबबंदी को फेल क्यों बताया? ये सवाल खड़े करता है लोगों के मन में भी और एनडीए के मन में भी। जहां एक तरफ पशुपति पारस अब एनडीए से खुद को अलग बता दिए हैं, जीतन राम मांझी के तेवर बदल रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा ने ये बयान क्यों दिया? शराबबंदी पर उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा कि शराबबंदी जो है वो बिल्कुल फेल है, और नीतीश कुमार तो इसी चीज पर वोट बैंक हासिल करते आए हैं। महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार ने 2016 में बिहार में शराबबंदी कर लगा दी। इस कानून से महिलाएं खुश हैं, क्योंकि दारू पीकर जो है उनके जो कई लोग उनको दिक्कत होते थे, महिलाओं को प्रताड़ित करते थे, तो अगर शराबबंदी हुई तो इससे महिला बहुत खुश है। तो अब नीतीश कुमार जिस कानून पे वोट लेते हैं, जिस कानून को चुनावी साल में हथियार बनाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा ने उसी पर पानी फेर दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष के बातों का समर्थन कर दिया। जहां एक तरफ विपक्ष ये बोल रहा है कि शराबबंदी फेल है,
तो उपेंद्र कुशवाहा उसी के समर्थन में उतर गए। ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा ने ये बयान क्यों दिया। बता दें आपको कि उपेंद्र कुशवाहा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ साफ कहा कि शराबबंदी फेल है। अब देखिए, बिहार में इस बार बीजेपी एनडीए में 5 घटक दल है। उपेंद्र कुशवाहा, जितन राम मांझी, चिराग पासवान, बीजेपी जदयू, इन सभी लोगों के साथ सीट बंटवारा होना है। कितनी सीटें देंगे उपेंद्र कुशवाहा को, कितनी सीटें देंगे जितन राम मांझी को, जो पहले से ही अपने तेवर भारी कर रहे हैं, ये यहाँ पर संशय पैदा करता है एनडीए में। तो यहाँ पर एनडीए में भी दरार है। सवाल खड़े होते हैं कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए में भी आपसी जो है वो बैठक तो हो रही है, लेकिन एनडीए में भी आपसी बात नहीं बन रहा है। बिहार में इस साल चुनाव है, 2025 का चुनाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जो एनडीए में 5 घटक दल हैं, ये पांचों जो है बेहद महत्वपूर्ण है और पहली बार एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उधर आप देखिए तो महागठबंधन में कांग्रेस, राजद, वीआईपी और तमाम माले के लोग हैं, लेकिन चर्चाएं हैं कि मुकेश सहनी की भी घर वापसी हो सकती है। तो मुकेश सहनी की भी घर वापसी होगी तो कैसे सीट बंटवारा करेंगे। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा हारे, उसके बाद चर्चाएं थी कि उपेंद्र कुशवाहा जो है नाराज चल रहे हैं। उसके बाद उनको राज्यसभा भेज दिया गया कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो राज्यसभा जाएं। राज्यसभा चले गए, वहां पर सांसद बन गए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अक्सर जो है बयान देते नजर आते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा ने ये बयान दिया और सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है कि नीतीश कुमार की सबसे जो है शराबबंदी कानून सबसे महत्वपूर्ण रही है और उसी से आज तक नीतीश कुमार को महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक मिलता है। और कहा भी जाता है कि कोर वोट बैंक महिलाएं हैं नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार बोलते भी आते हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। अब उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर जो है पानी फेर दिया है और साफ साफ उपेंद्र कुशवाहा ये कहते नजर आए हैं। देखिए, ये वही उपेंद्र कुशवाहा है जो नायाब सिंह सैनी ने, जिनके सामने सम्राट चौधरी नेतृत्व करेंगे बिहार का और मुख्यमंत्री होंगे ये, लेकिन इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी साधी है। ये भी सवाल खड़े होता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने वहां जो है विरोध क्यों नहीं किया और ये क्यों नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इस बात पर उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी साधी जो नायाब सिंह सैनी ने कहा, और नायाब सिंह सैनी ने जो कहा है उसकी चर्चा पूरे गलियारों में, मीडिया गलियारों में हो रही है कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी कोई बड़ा प्लान बना रही है और चुनाव के बाद रिप्लेस कर देगी बीजेपी नीतीश कुमार को। लेकिन फिलहाल ये आने वाले समय में पता चलेगा, जब सीट बंटवारे होंगे, जब कई तरीके के प्रत्याशी उतारा जाएगा तो तमाम चीजें सामने निकल कर आएंगी। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयान से। जयंती के अवसर पे हम सब लोग उनका नमन करते हैं और सामाजिक न्याय के प्रति जो उनका योगदान था, जिसको लिपिबद्ध करके उन्होंने संविधान दिया, उस संविधान की कसम हम सब लोग खाते हैं। लेकिन कई मामलों में अभी संवैधानिक व्यवस्था जो चाहते थे डॉक्टर अम्बेडकर वैसी नहीं हो पाई है। उसके लिए हम सब लोग आज संकल्प लेते हैं कि संघर्ष करेंगे, करते रहेंगे। मेहुल चौकसी को बेल्जियम में अथॉरिटी ने गिरफ्तार किया है सर, घोटाले को लेकर के सर कैसे देखते हैं? तो उसमें तो जो भी संबंधित अथॉरिटी है अपनी कार्रवाई कर रहा है तो अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। सर, तेजस्वी यादव ने शराबबंदी को लेकर के कहा है कि ये शराब घोटाला है और अफसर और सरकार दोनों वसूल रही है इसमें पैसे, दलितों को परेशान किया जा रहा है इसमें। देखिए, अब जिस समय खुद भी सरकार में थे उस वक्त यह बात क्यों नहीं बोल रहे थे? ठीक बात है कि नीचे तक यह कानून जितना लागू होना चाहिए था नहीं लागू हुआ है।